Hello student, welcome again. Continue with unit number 11, 3D geometry. Now we start equation of a line in 3D geometry. Equation of a line, straight line in the space. फर्स्ट है हमारे पास वन पॉइंट फॉर्म इन वन पॉइंट फॉर्म नंबर ए वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म मीन्स इक्वेशन किसी वेक्टर यानी किसी पॉइंट xi प्लस yj प्लस zk जिसका पॉइंट है xi yj zk x1 y1 z1 और जिसके डायरेक्शन रेशियो वेक्टर b इक्वल्स टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, कोई इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से पासेस हो रही है जिसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, उसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन के लिए वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जिसमें a पॉइंट तो ये पॉइंट है और लैम्डा के साथ वाली डिजिट को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। नंबर बी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पासेस हो x1 y1 z1 और जिसके डायरेक्शन रेशियोज, ये तो है पॉइंट, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज a, b, c है, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a, x कोऑर्डिनेट माइनस किया अपॉन डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 ये तो है पॉइंट और डिनोमिनेटर पार्ट में जो a b c है ये है डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर फॉर्म में जो पहले है वो पॉइंट होगा, b डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर जो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x1 y1 z1 पॉइंट है, a b c इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। नाउ टू पॉइंट फॉर्म, सेकंड इज टू पॉइंट फॉर्म। उसमें भी फर्स्ट वेक्टर फॉर्म मीन्स एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो दो पॉइंट जिसकी वेक्टर फॉर्म एक वेक्टर a x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप और दूसरा वेक्टर b, दूसरा पॉइंट b जिसके वेक्टर है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। तो इसकी वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a। यहां इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म ये हो गई, जिसमें ये एक कोई पॉइंट हो गया और जब एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करते हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। आपको याद हो डायरेक्शन रेशियोज में बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये चीज जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है। इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through two point x1 y1 z1 x2 y2 z2 दो पॉइंट से पासेस हो रही है, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1
अपॉन Z2 माइनस Z1। ये कार्टेशियन फॉर्म, ये एक पॉइंट और माइनस करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो, डिनोमिनेटर से हमेशा डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट होगा। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines in the space, in 3D space, यहां पे दो लाइंस जो ना पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो is called skew lines. In the space, two lines which are not parallel, not intersect each other, then it is called skew lines. तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टू लाइंस r1 इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, वेक्टर फॉर्म ज्यादा इजी है। सेकेंड इक्वेशन r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2, वेक्टर फॉर्म यूज लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, यानी डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस है पॉजिटिव होती है इसलिए ओवरऑल मॉड्यूलस साइन, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का वेक्टर फॉर्म है। इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म भी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, लेकिन उसका फॉर्मूला ट्रिपिकल है। तो आप कोई भी इक्वेशन गिवन हो, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में, उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पैरेलल लाइन है इसका मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। वेक्टर b एंड सेकेंड इक्वेशन r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b, दोनों में डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर सेम होगा या फिर कॉमन लेना पड़ेगा। देन इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, एंड डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो ओवरऑल मॉड्यूलस साइन। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला टॉपिक इस साल अपने कोर्स से डिडक्ट हो गया है। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज डिडक्टेड फ्रॉम द कोर्स इन दिस ईयर। अब यदि आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में अगर r इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 5k एंड प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 5k वेक्टर फॉर्म में है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म। इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस y माइनस z माइनस अपॉन और इक्वल x माइनस x1, तो यहां से ये पॉइंट लेंगे -3 -2 -5, ये तो पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो यहां से 2 -3 +5, देन इक्वेशन ऑफ लाइन x -3 अपॉन 2 y -2 अपॉन -3 z +5 अपॉन 5। अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करें। इसी तरह से अगर किसी इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, मान लीजिए x -5 अपॉन -3 इक्वल्स टू y +2 अपॉन -4 इक्वल्स टू z -3 अपॉन 2,
इसे वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर ए कहलाएगा। तो माइनस, यहां साइन फॉर्मूले का माइनस होता है तो अपने को साइन चेंज करके लेना है, प्लस 5 माइनस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर ए हो गया, प्लस लैम्डा, नीचे वाले पॉइंट्स को वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, तो ये हो गया माइनस 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो ये एक मेथड है, वेक्टर फॉर्म गिवन है, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।